पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो करीबन मई 11 और मई 12 को वेदांता ने ये डिसीजन लिया कि वो मार्केट से डीलिस्टिंग हो जाएंगे। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आई कि सर ये एक्चुअली है क्या और करना क्या चाहिए। तो उसका आंसर देने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया। आप सब अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत मजा आएगा कि ये पूरी प्रोसेस क्या होती है और क्या इसका इम्पेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बहुत क्विकली बता दूं कि एक माइनिंग कंपनी है जो रॉ मटेरियल, जो प्रीशियस रॉ मटेरियल्स और दूसरे मिनरल्स होती है वो माइन करते हैं। तो बेसिकली एक माइनिंग कंपनी है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो तो पता चलता है कि छोटी मोटी काफी सारी कंपनियों को इसने एक्वायर किया हुआ है, तब जाके ये इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है। अब इसका जो हिस्सा है उसमें 50% हिस्सा कौन ऑन करता है? तो 50% हिस्सा ऑन करता है कंपनी जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज, और उस कंपनी के पीछे एक फैमिली है, अनिल अग्रवाल की फैमिली, वो कंट्रोल करती है। बाकी के जो 50% के आसपास हिस्सा बचा है वो कौन होल्ड करता है? तो पब्लिक इन्वेस्टर्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वगैरह वगैरह। इस तरीके से कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपको पता हो, मैं थोड़ा याद दिला दूं कि सेशागोवा करके कंपनी थी, इंडियन मार्केट में बहुत फेमस हुई थी। उसकी अगर हिस्ट्री रिसर्च करो तो वो एक पोर्टुगीज कंपनी थी। बाद में वेदांता रिसोर्सेज ने उसको परचेस कर लिया था क्योंकि वो भी एक माइनिंग कंपनी ही थी, तो उसके बकेट लिस्ट में वो बहुत परफेक्टली फिट बैठती थी। फिर एक मेजर कंपनी थी केन्स इंडिया एंड केन्स एनर्जी, तो वो एक यूएस बेस्ड ग्रुप था, तो उसको भी परचेस कर लिया वेदांता लिमिटेड ने। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ही दिए हैं, छोटे मोटे काफी सारे उसने एक्विजिशन और स्टेक लिए हैं, वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दो इसलिए बता दिए क्योंकि ये बहुत बड़े उन एक्विजिशन थी ये कंपनी के लिए। अभी वेदांता जो लिमिटेड है, अभी आज की तारीख में उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,500 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब मैंने गूगल से ये स्क्रीनशॉट निकाला है कि लास्ट 5 साल में उसका शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज की तारीख में, मैं ये मई 17 को वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख में वो प्राइस चल रही है 92 के आसपास। और अगर एक टाइम पे 300 के ऊपर ये प्राइस जाके आया और 2016 में फिर से वो 60-70 के आसपास जाके आया था, तो एक बोलते हैं ना कि भाई एक रोलर कोस्टर जैसा बिहेवियर था पिछले 5 साल का। दूसरा, अगर 10 साल का, ये मैंने 10 साल का चार्ट निकाला, तो कंपनी बहुत ग्रो हुई थी 2002 से 2011 तक। तो बाद में 2011 में जो करीबन 400 के ऊपर 500 के करीब का जो प्राइस देखा वो कभी आज तक आया नहीं है। तो पिछले 8-9 साल का जो पैटर्न है वो कंटिन्यूस डाउन साइड ही चल रहा है। अब ऐसा क्यों, उसका भी आंसर मैं देता हूं। अगर आप रिसर्च करोगे तो ये हाल सिर्फ वेदांता का नहीं है, ग्लोबली पिछले कुछ 5-6 सालों में जो कमोडिटीज है उसमें एक नेगेटिव साइकिल का ट्रेंड चल रहा है, और काफी सारी कंपनियों को ये साइकिल की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके स्टॉक प्राइसेस पे और उनके बिजनेस पे हुआ है। ठीक है, आगे जाते हैं। तो 2017 से लेके 2020 तक, मैं 2020 तक बात कर रहा हूं मैं, उसने ऑलरेडी 80% वैल्यू अपनी खो दी थी। अभी थोड़ा प्राइस रिकवर हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा। अब डीलिस्टिंग क्यों करना? तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आपको काफी सारे रीजंस मिलेंगे। अभी मई 18 को, मतलब कल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, वहां पे प्रपोजल होगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या तो शायद आगे ले जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगी उसका डिसीजन ले जाएगा। बट कुछ रीजन को हम स्टडी करते हैं। उनकी तरफ से, अनिल अग्रवाल की फैमिली की तरफ से रीजन ये आया है कि कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन। अब डीलिस्टिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जो मार्केट में उनके जो शेयर ट्रेडेड है, एनएससी, बीएसई, जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उनमें से वापस ले लेंगे ताकि बाद में पब्लिक होल्डिंग कोई ना रहे। इसका मतलब क्या रहे कि वो वापस से प्राइवेट कंपनी बनना चाहते हैं। तो इसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट मुझे जहां तक पता है, जितने भी बहुत स्मार्ट एंटरप्रीनियर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, वो डीलिस्टिंग तभी करते हैं जब उनको एक हिडन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, वरना ये डीलिस्टिंग इतना पेनफुल प्रोसेस है, इतना हेक्टिक प्रोसेस है कि विदाउट 1-2 रीजन ये लोग कभी भी डीलिस्टिंग करेंगे नहीं।
मैंने जहां तक रिसर्च किया है, मेरा जहां तक दिमाग चलता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि ये बहुत बड़ी मूव है वेदांता का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपल बनाने के लिए, उनका जो डेट है उसको घटाने के लिए। दूसरी, उनकी काफी सारी कंपनीज है, मैं आपको अभी एक लिस्ट बताऊंगा कि जिसमें काफी सारा कैश पड़ा है, वो अभी यूज नहीं कर पा रहे। तो अगर प्राइवेट ओनरशिप हो जाए तो क्या है, काफी सारे रिजोल्यूशन अप्रूवल शेयर होल्डर के नहीं लेने पड़ते, बहुत डिसीजन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो डेट रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट में कैश अच्छी तरह से वो लोग यूज कर सकेंगे। और अभी नेगेटिव कमोडिटी साइकिल चल रहा है, तो ये प्राइस पे अगर एग्जिट कर दिया मार्केट में से तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना आगे जाके बहुत बड़ी लंबी प्राइस चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत सही टाइमिंग चुना है उन लोगों ने। ये रहा, देखो काफी सारी उसकी जो स्मॉल स्मॉल काफी सारी सब्सिडरी है, उसमें कैश पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक में देख लो, केस कितने करोड़ का है, डेट कितने करोड़ का। अब काफी सारे रेगुलेटर्स का अप्रूवल नहीं मिलते हैं कि तुम इंटरनली कैश यूज करो एक दूसरे का डेट रिड्यूस करने के लिए। बाद में प्राइवेट सेक्टर हो जाए तो भी कुछ रेसेशन रहेंगे, पर बहुत ईजी हो जाता है प्रोसेस। मुझे ये लगता है कि इन लोगों के लिए, प्रमोटर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आगे जाके देखते हैं कि होता है क्या। अब डीलिस्टिंग करना हो, मतलब मार्केट में से आपको कंपनी उठा लेनी हो, प्राइवेट करनी हो, तो कम से कम आपको 90% स्टेक चाहिए होता है। अभी इन लोगों का 50% है, मतलब उनको 40% स्टेक और चाहिए। तो उनको बाय आउट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, पब्लिक होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए उनको रेगुलेटर्स की तरफ से अप्रूवल आना चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डर्स का वोटिंग सही होना चाहिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का वोटिंग सही होना चाहिए, तब जाके होगा। ठीक है, पर इसके लिए उन लोगों ने क्या बोला हुआ है कि जब ये अनाउंसमेंट की थी मई 11-12 को, तब जो शेयर प्राइस चल रहा था उससे 10% हायर में ये ऑफर किया था कि हम लोग 87 रुपीज पर शेयर आपको देंगे। इसके लिए इनको चुकाने पड़ेंगे कुछ 16,200 करोड़ रुपए। तो ये भी चुकाने के लिए तैयार है ये लोग। क्यों? क्योंकि बाद में प्राइवेट अगर ओनरशिप मिल जाती है तो बहुत बड़े ये लोग चेंजेस कर सकते हैं, जो अभी की डाउन साइकिल में विथ पब्लिक कंपनी इनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा, क्या अभी ऑलरेडी 90 के आसपास प्राइस हो गई है, तो मुझे लगता है एक थोड़ी छोटी सी लड़ाई इनको लड़नी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को मनाने के लिए। और ये प्राइस अभी फिक्स नहीं है, ये तो फर्स्ट ऑफर है। फाइनल ऑफर में तो काफी सारे चेंजेस होंगे, शायद क्या पता 9700 ऑफर कर दे, पर प्रीमियम से ऑफर करना ही पड़ेगा इन लोगों को। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहेगी डीलिस्टिंग की प्रोसेस हमेशा लॉन्ग ही रहती है और शेयर होल्डर्स मानने भी चाहिए। मई 18 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, इसमें भी इस डिसीजन पे वो लोग फोकस करने वाले हैं। तो आप देखना, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन मई 18 को होगा इस स्टॉक पे। राइट नाउ मैंने जैसे बोला कि प्रमोटर्स के लिए इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता। दूसरा, कमोडिटी सेक्टर की मैं बात करूं तो चाइना की तरफ से काफी सारी ग्लोबल कंपनियों को भी इम्पेक्ट हो रहा है, उसमें इंडियन कंपनीज भी नंबर 1 है। और अभी जो कमोडिटीज का लास्ट 1-2 महीने में जो कोरोना वायरस, ग्लोबल डिमांड की वजह से जो हुआ, तो ये लोग अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर, अगले 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अगर शेयर होल्डर थोड़ी ज्यादा भी प्राइस मांग लेना, तो इनके लिए तो अभी ये बहुत ही सुनहरा अवसर ही है कि ये प्राइस पे ये लोग एग्जिट हो जाए, शेयर होल्डर को पैसा दे दे, और बाद में हो सकता है फ्यूचर में कि 5 साल बाद फिर से ये लोग लिस्ट करें अपनी कंपनियों को। ऐसा होता है, एंटरप्रेन्योर्स ऐसा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत एक शातिर दिमाग उन लोगों का काम कर रहा है कि ये प्राइस पे ही उन लोगों ने क्यों डिसीजन लिया, एक बहुत बड़ी चीज है। और उनकी सब्सिडियरीज का कैश और डेट देखो तो भी पता चल जाता है कि इनके इंटेंशन क्या होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। दूसरा कि अगर आप इंट्राडे के लिए सीरियस हो अपनी लाइफ में, तो मैंने ऑलरेडी इंट्राडे स्कूल लॉन्च की हुई है। ऑप्शन के लिए सीरियस है तो मैंने ऑप्शन स्कूल लॉन्च की हुई है। कमोडिटी के लिए सीरियस है तो कमोडिटी स्कूल लॉन्च किया है। इन्वेस्टमेंट के लिए सीरियस है तो 1 स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। सभी की प्राइस बहुत रीजनेबल है। काफी सारे प्रोग्राम्स में लेवल 1 फ्री दिया हुआ है, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। आप काबिल बनोगे, पैसा कमा लोगे बहुत अच्छी तरह से, और पैसा तो बन के रहेगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, उसको आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो, ईमेल भी मुझे कर सकते हो, और पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट को भी आप ब्राउज कर सकते हो। पैसा अगर बनाना है तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।